आवश्यकता है ओढ़ो, लेकिन भड़कीले कपड़े पहनकर अपने चित्त को और दूसरे के चित्त को भड़काओ मत। आप अपने शरीर को ईश्वर के साक्षात्कार के योग्य बनाने के लिए खाओ, पियो, ओढ़ो, सूंघो, उसकी मना नहीं है, लेकिन ईश्वर से विमुख होने वाले चेष्टा करके आप अपने और दूसरों के लिए मुसीबत बनो, उसकी मना है, मुसीबत नहीं। जितना ज्यादा भोगी उतना उसके संपर्क वालों का वो शोषण करेगा, और जितना वो योगी त्यागी है उतना उसके संपर्क में आने वालों का पोषण होगा। सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे, और फकीर के साथ भिक्षा मांग के रहना अच्छा है, न जाने कब मिला दे। बाप तेवा बेटा, वड़ते वा टेटा, ऋषभ देव तो विचरण करते करते प्रारब्ध वेग पूरा हुआ। बांस के विशाल अरण्य में आग भभक रही थी और उन्होंने देखा कि आग तो जलाएगी इस पांच भौतिक शरीर में, कोई उठाकर कंधों पे और जलाने ले जाए, परिश्रम करे, इससे तो कोई बात नहीं। पांच भूतों का पुतला पांच भूत में मिल रहा है, मेरा इसमें क्या बिगड़ता बनता। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चार भूत मिलकर भी आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आकाश कारण है, ये कार्य है। लेकिन आत्मा का तो आकाश भी कार्य है, प्रकृति भी आत्मा की सत्ता लेकर दिखती है। तो जो आत्मा में टिक गए, उनके ये चार भूत क्या पांच भूत मिलाकर भी क्या बिगाड़ेंगे। दावा नल में प्रवेश हो गए, पंच भौतिक शरीर पांच भूतों में विलय हो गया और जीवात्मा पर ब्रह्म परमात्मा में व्याप गया। इसी को जैन बंधु, जैन भाई कहते प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव। भागवत में कथा थी उनकी। ऋषभदेव का सुपुत्र वो भी कैसे फंसे मोह माया में। उसने भी जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं, उस आत्मा को पाने की रुचि रखी। राज्य की सुंदर व्यवस्था की, और ऐसी सुंदर व्यवस्था की कि उसी भरत के नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। कुछ लोग बोलते हैं कि शकुंतला का पुत्र वीर भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन वो भरत तो बहुत बाद में हुआ, भारत नाम पहले पड़ा है। शकुंतला का भरत बाद में आया, उसमें योग्यता थी, बल था, वीर था, लेकिन भारत नाम अगर पड़ा है तो ऋषभ देव के सपूत के नाम से पड़ा है, भारत के नाम से। और इतनी सुंदर व्यवस्था की है भरत ने कि मनुष्यों को तो शुद्ध जल, आहार, व्यवहार, वस्त्र, ये वो साधना उपासना ये तो मिले, लेकिन पशु पक्षी को भी तकलीफ न हो, ऐसी सुंदर व्यवस्था की। उन सब के लिए व्यवस्था हुई, और मेरे शरीर के लिए भी मैंने महल में रहने की व्यवस्था की, लेकिन मैं अपने लिए भी तो कुछ करूं। ये तो शरीर है, शरीर तो जल जाएगा, मैं अपने लिए तो कुछ करूं। राजपाट की योग्य व्यवस्था करके भरत चल दिए, गंडकी नदी के किनारे झोंपड़ी बांध कर रहे। रोज सुबह उठते हैं, बिस्तर पर बैठकर थोड़ा आत्मचिंतन करते हैं, जलाशय में जाते हैं, स्नान करते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से बुद्धि का विकास होता है। बच्चों को सिखाया करो, सूर्य नारायण को एक लोटा जल का दिया करे। नारायण रोज सूर्य को अर्घ्य देता है। हमारे दूसरा भी ड्राइवर महामूर्ख था, सूर्य को अर्घ्य देता है तो आजकल उसको भी लोग सलाम मारने लग गए। नहीं तो कदम कदम पे झूठ, कदम कदम पे बेवकूफी उसका स्वभाव था। और जब आया आश्रम में तो न जाने क्या क्या करके आया था। ये गुरु की तक पाठ, इसका कड़ा नियम है, पाठ किए बिना, नियम किए बिना रोटी नहीं खाएगा, और दूसरा सूर्य को अर्घ्य दिए बिना कुछ पिएगा नहीं। इन दो चीजों ने इसको यहाँ तक ला दिया है कि लोग उसको, और हमारी बराबरी बैठता है, ड्राइवर है तो हम उसके साथ बैठते हैं, हमारी बराबरी बैठता है। तुम लोग तो प्रणाम करने आओ तभी भी 10 धक्के सहने पड़ते तुमको, जयराम जी के 10-10 वॉलंटियर तुमको जल्दी जल्दी चलाते, और वो बेटम जी तो दिन रात साथ में। सूर्य को अर्घ्य और गुरु गीता का पाठ, ये दो चीज अगर वो निकालते अपने में से तो 2 मिनट भी रहने के लायक नहीं।
नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप भी अपने जीवन में छोटा मोटा नियम ले लेना। सूर्य को अर्घ्य देने का नियम, गुरु गीता पढ़ने का नियम। आज ही विदाई की बेला का सत्संग है, इसलिए ऐसी बातें मुझे कहनी आवश्यक लगती है। एक दिन भरत अर्घ्य दे रहे थे सूर्य को, जप करते शांत भाव में खड़े। इतने में गर्भवती हिरणी जलाशय में पानी पीने को आई और भूखा शेर बबर ने धाड़ा और हिरणी भय के मारे छलांग मारी, उस किनारे जा गिरी। बच्चा पानी में बह गया, गिर गया। दयालु भरत ने हिरण के बच्चे को उठाया, अपनी झोपड़ी में लाए। हिरणी तो मर गई, बच्चे के माता पिता भी भरत बन गए। दूध पिलाते, कोमल कोमल घास खिलाते, अपने पास बिठाते कि तू ध्यान कर। अब वो हिरण का बच्चा, मनुष्य का बच्चा चुप नहीं बैठता, तो हिरण का बच्चा चुप कैसे बैठेगा? लेकिन बच्चे की कोमलता ऐसी माया है कि भले भले को बुला देती। हिरण के बच्चे को बैठाए, कभी हाथ घुमाए, कभी क्यों, और वो हिरण का बच्चा कभी अपने छोटे मोटे सींगों से खुजलाए, कभी चाटे, कभी मस्ती करे। तो भाई साहब ध्यान बयान करना भूल गया, अब ध्यान तो हिरण का होने लग गया। दयालुता तो अच्छी है, लेकिन भगवान से दूर ले जाने वाली दयालुता डाकण का काम करती है। भरत उसे कहते कि तेरा माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, अब तेरे को तो पाला पोषा में ना, बैठ इधर, जो करता है, हाँ यूं करता है, वो करता है। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। जो प्रेम परमात्मा के नाते करना चाहिए, परमात्मा से करना चाहिए, वो अगर कोमल हिरण के बच्चे को किया, हिरण की आकृति को किया या बेटे की आकृति को किया, तो वो प्रेम कभी न कभी दुख देगा। वो प्रेम मोह बन जाता है। जो प्रेम भगवान को करना चाहिए, भगवान के नाते किसी को करना चाहिए, वो अगर उसके रूप लावण्य के नाते किया तो दुख आएगा। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए, वो भरोसा अगर धन पे और किया तो इनकम टैक्स का प्रॉब्लम, या तो और कोई प्रॉब्लम, या तो उघराणी मरने का प्रॉब्लम, या तो पार्टनर के धोखे का प्रॉब्लम, या तो मंदी का प्रॉब्लम, वो दुख देगा, आएगा। जो मोहब्बत, जो सहारा ईश्वर का लेना चाहिए, वो सहारा अगर धन का लिया तो धन के तरफ से जरूर दुख आएगा। जो सहारा उस आत्मदेव का लेना चाहिए, उस सहारे के बदले किसी नेता का या किसी कुर्सी का लिया तो कुर्सी हिलेगी, या तो नेता की दोस्ती हिलेगी, जरूर धोखा मिलेगा। नेता और कुर्सी से इतना व्यवहार रखो जितना रखना चाहिए। भरोसा तो भगवान पे करो और प्रेम परमात्मा से करो, व्यवहार जगत में करो तो कल्याण है। ईश्वर के नाते नेता से, जनता से स्नेह से व्यवहार करो, वो तो अच्छा है। लेकिन ये नेता राजी हो जाएगा और मेरे को ये दे देगा, वो दे देगा, ऐसे भिखमंगे स्वभाव से